नमस्कार। मैं डॉक्टर बीके पालीवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का सेल्फ हेल्प लेसन यथा राजा तथा प्रजा। आप सभी ने किसी न किसी नेता को या लीडर को कहते तो जरूर सुना होगा कि मेरी लोग बात नहीं सुनते। चाहे परिवार के मुखिया हों या कंपनी का कोई प्रबंधक हो या किसी विभाग का अध्यक्ष हो, ये कहते जरूर सुना होगा। यदि कोई ऐसा कहे तो ये समझ लेना कि शीर्षस्थ व्यक्ति जो पदस्थ है उसमें कहीं ना कहीं कमी है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, राजा इति धर्माणि धर्मिष्ठा पापे पापा समे समा राजानम अनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। जिस राज्य का राजा धार्मिक और गुणी होगा वहां की प्रजा भी धार्मिक और गुणी होगी। यदि राजा पापी अनाचारी है तो प्रजा वैसी ही होगी। यदि राजा उदासीन तो प्रजा भी उदासीन, क्योंकि प्रजा मूल रूप से राजा के व्यवहार का अनुसरण ही करती है। लेकिन ये बात देखने में जरा अजीब ही लगती है। किसी कंपनी के विभाग में यदि देखा जाए कमी है तो ऐसा दिखाई देता है कि वहां के कर्मचारी काम नहीं कर रहे, जबकि ये बात सही नहीं है। उचित बात तो ये है कि पहले हमें इस बात का ज्ञान करना चाहिए कि वहां का जो मुखिया है, जो लीडर है, टॉप लीडर, उसका आचरण कैसा है। कहने मात्र से नहीं, हम बार बार कहते हैं कि बौद्धिक ज्ञान की अपनी क्षमता कुछ भी नहीं है। उसका बल अपने आप में कुछ नहीं है जब तक कि उसका क्रियान्वयन न किया जाए। यदि आप अपने आचरण में नहीं लाते हैं उस बौद्धिक ज्ञान को तो उस बौद्धिक ज्ञान की कोई कीमत नहीं है। उसका कोई भी प्रभाव आपकी कंपनी में दिखाई नहीं देता है। ऐसा ही है जैसे लाइब्रेरी तैयार कर दी जाए, किताबें रखी हों और हम सोचें कि यहाँ किताबों के जो ज्ञान है उसका अनुसरण सभी लोग करने लगे बिना पढ़े, तो संभव नहीं है। तो ये श्लोक आचार्य चाणक्य का ऐसा नहीं है कि एकांगी है, एक तरफा है। श्रीमद् भगवत गीता में इसी तरीके के श्लोक है, यत यत आचरति श्रेष्ठः तत् तत् देवा एव इतरः ज्ञानः। माने जो महान व्यक्ति जैसा कार्य करते हैं लोग बाग उनका अनुसरण करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में ऐसा कहा गया है, श्री रामचरितमानस में ऐसा कहा गया है, विदुर नीति में भी ऐसा ही कहा गया है। ये समानार्थी श्लोक उपलब्ध हैं। तो क्या ये सिर्फ वैदिक सनातन साहित्य का ज्ञान मात्र है? नहीं, ये बात सच नहीं है। आधुनिक मनोविज्ञान, मॉडर्न साइकोलॉजी इस बात की पुष्टि करती है। मॉडर्न साइकोलॉजी आपको मालूम ही है कि शोध कार्य पर विश्वास करती है। मात्र कहने भर से मॉडर्न साइकोलॉजी मान नहीं जाती। ये इसकी शोध करते हैं, इसकी पुष्टि होती है, तब इसके बाद इस ज्ञान को प्रकाशित किया जाता है। सोशल लर्निंग थ्योरी आपने सुनी ही होगी। मिरर न्यूरॉन्स मतलब दिमाग में ऐसी क्षमता होती है कि हम अपने आप से श्रेष्ठ व्यक्ति को, गुणी व्यक्ति को या महान व्यक्ति को कुछ अगर करते देखते हैं तो उसी का प्रतिबिंब बनाने की क्षमता हमारे दिमाग में होती है। हम भी क्रियान्वयन करने लगते हैं, हम भी वैसा ही करने लगते हैं। अंदर से वैसा उत्साह, उसी उत्तेजना हमारे अंदर आ जाती है। इसको मनस्विद लोग
इमोशनल कंटाजियन बोलते हैं लीडर के उत्साह को या उसके डर को, उसकी बेबसी को। वायरल करने के लिए टीम में जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप स्वतः प्रकाशित हो जाता है। बाकी ऑर्डर्स, नोटिफिकेशंस तो निकलते रहते हैं, ये अपने आप वायरल हो जाता है। यदि उत्साह बहुत अच्छा है तो टीम वैसे ही उत्साहित हो जाती है। अल्बर्ट बंडूरा एक्सपेरिमेंट की कई बार चर्चा हो चुकी है। उबोबोडाल एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस है। बच्चे वैसा ही अनुसरण करते थे जैसा उनके बड़ों ने किया, बल्कि और भी क्रिएटिव वेज निकाल लेते थे उबोबोडाल को हर्ट करने के लिए या हेल्प करने के लिए। तो क्या आधुनिक मनोविज्ञान आचार्य चाणक्य के इस ज्ञान से सहमत है? जी हां, बिल्कुल सहमत है। क्या सनातन साहित्य के दूसरे ज्ञान आचार्य चाणक्य इस बात से सहमत हैं? जी हां, इस बात से सहमत हैं। क्या इस बात पर पुस्तकें लिखी गई? जी हां, सेल्फ हेल्प की, लीडरशिप की, इसमें कई विश्वविख्यात पुस्तकें लिखी गई, जिनमें स्टार्ट विथ वाई साइमन सिनेक की बहुत फेमस बुक है। एक्सट्रीम ओनरशिप जोको विलिंग की भी बहुत फेमस है। द लीडर हु हैड नो टाइटल रॉबिन शर्मा की बहुत प्रसिद्ध है। उनका कहना मात्र यही है। आप अपने व्यवहारिक जीवन में भी यदि देखना चाहें तो परिवारों में, कुलों में जैसा मुखिया का आचरण होता है, सामान्य तौर पर उस परिवार के सभी लोगों का आचरण वैसा होता है। अपवाद स्वरूप बात को काटने की जरूरत नहीं है। अपवाद हो सकते हैं, पर हां, मुख्य तौर पर लीडर के मानसिकता और उसके आचरण, खास तौर से आचरण की बात जरूर कही जा सकती है। आपको ध्यान ही होगा रतन टाटा का ऐसा आचरण कि वो रोड पर आए, उन्होंने अपने कर्मचारियों को डिफेंड किया, अपने कर्मचारियों को लीड ताज होटल के सामने खड़े होकर के किया, और वो कहानी अब एकदम ऐतिहासिक हो चुकी है। इसीलिए तो रतन टाटा को महान नेतृत्वकर्ता कॉर्पोरेट वर्ल्ड का कहा जाता है। सत्य नंडेला और जितने उदाहरण आप खोजना चाहें, नारायण मूर्ति, दूसरे ग्रह से नहीं आई कोई कर्मचारी यहां पर, और जो कंपनियां पूरी डूब गईं वहां भी कोई कर्मचारी अलग से नहीं आए। अगर आपको परिणामों में भिन्नता दिखाई देती है तो वहां के लीडर्स, नेतृत्व की क्षमता में कमी होगी। कर्मचारी तो लगभग सभी जगह एक जैसे ही होते हैं, उन्हें प्रजा कहें और राजा लीडर्स को कहें। तो एक बार फिर से राजा इति धर्माणि धर्मनिष्ठा पापे पापा समे समा राजानम अनुवर्तन्ते। अनुवर्तन्ते मतलब अनुसरण करने वाली होती है। राजा का अनुसरण प्रजा करती है। यथा राजा तथा प्रजा। इसको राजा और प्रजा की बात को आप कंपनी ले सकते हैं, परिवार ले सकते हैं, कंपनी ले सकते हैं, उनकी टीम को प्रजा के तौर पर ले सकते हैं, लीडर को राजा के तौर पर ले सकते हैं। पर हाँ, कुशल नेतृत्व प्रभावी होता है और ऊपर से ही आदतें नीचे जाती हैं। सेल्फ हेल्प के इस चैनल में यदि आपको इसके कंटेंट्स पसंद आए हैं तो कृपा करके इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सुनें और सुनाएं। मिलते हैं फिर किसी नए सेल्फ हेल्प लेसन के साथ कल सुबह। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।